हेलो एवरीवन। आज हम BHDE 143 जो कि हमारी बुक है प्रेमचंद जी के नाम से, आज हम उसकी इकाई नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है करबला की अंतर्वस्तु और मूल्यांकन। ये करबला नामक जो ये एक नाटक है, इसको प्रेमचंद जी ने कब लिखा था? 1924 में लिखा था। कब लिखा था? 1924 में लिखा था। प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? करबला है, जो कि इस्लाम धर्म के एक संस्थापक हुए हैं। कौन हुए हैं? हज़रत मोहम्मद के नवासे हुसैन की शहादत का सजीव और रोमांचक विवरण लिए हुए एक ऐतिहासिक नाटक है। कहने का मतलब क्या है कि जो यह एक करबला नामक जो एक नाटक है, यह प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है, जिस नाटक के अंदर प्रेमचंद जी ने बताया है, किसके बारे में बताया हमको? हज़रत मोहम्मद के नवासे हुसैन की शहादत के बारे में हमको बताया है। इस नाटक व घटना की मूल संवेदना यह है कि मुस्लिम धर्म में भी त्याग, समर्पण और शहादत की भावना को दर्शाया गया है। मतलब कि इस नाटक का मेन मोटिव क्या था या सार क्या रहा इस नाटक को लिखने का प्रेमचंद जी का? उन्होंने बताया है कि सिर्फ हिंदू धर्म में त्याग, समर्पण व शहादत की भावना नहीं है, बल्कि मुस्लिम धर्म में भी त्याग, समर्पण और शहादत की भावना है, और वो हमारे मुस्लिम धर्म वाले इंसान भी शहादत कर सकते हैं, शहादत दे सकते हैं। इस नाटक में वर्णित घटनाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि तत्कालीन मुस्लिम समाज में जहां एक और अत्याचारी क्रूर शासक है, तो वहीं इमाम हुसैन जैसे अन्याय, अत्याचार एवं आतंक के प्रति लड़ने वाले सच्चरित्र महापुरुष भी थे। कहने का मतलब क्या है कि इस नाटक के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि जहां मुस्लिम समाज में क्रूर शासक है या अत्याचारी इंसान है, अत्याचारी शासक है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्याय व अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले भी बहुत सारे महापुरुष हैं। जैसे इमाम हुसैन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इनके बारे में उन्होंने इस नाटक में बताया है। करबला के मैदान में लड़ा गया यह युद्ध इतिहास में अपना विशेष महत्व रखता है। मतलब कि करबला नामक जगह थी जिसके मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था, और यह युद्ध इतिहास में अपना विशेष महत्व रखता है। करबला नाटक में कुल पात्रों की संख्या 30 के आसपास बैठती है। कहने का अभिप्राय यह है कि करबला नामक उपन्यास में पात्रों की संख्या कितनी है? 30 है, जो कि एक बहुत बड़ी ही बात है, जो नाटक के मंचन व अभिनेता की दृष्टि से बहुत अधिक है। जो नाटक के मंचन व अभिनेता की दृष्टि से बहुत ही अधिक है। इसके अलावा उनका नाटक करबला एक ऐतिहासिक और धार्मिक घटना पर आधारित है। मतलब कि जो करबला नामक जो एक नाटक है वो ऐतिहासिक है, हमारे इतिहास से संबंधित है, और एक धार्मिक घटना है और जो कि धर्म से भी संबंधित है। इसके अलावा करबला उनका इस्लाम के इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक व धार्मिक है। मतलब कि जो करबला नामक जो इस्लामी जो धर्म है, करबला नामक जो ये उपन्यास है वो ऐतिहासिक व धार्मिक है। जैसा मैंने ऊपरी बात की थी हमने अभी, करबला शहर में सन 680 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन और तत्कालीन खलीफा यजीद के बीच एक युद्ध हुआ था। मतलब कि जो ये करबला नामक जो युद्ध था, कब हुआ था? करबला नामक स्थान पर हुआ था, शहर में, करबला नामक शहर में हुआ था। कब हुआ था? 680 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ? हज़रत मोहम्मद के बीच, हज़रत मोहम्मद के नवासे हुसैन के बीच और खलीफा यजीद के बीच हुआ था यह युद्ध, जिसमें हुसैन का परिवार और समर्थकों के साथ हुसैन क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इसमें हुसैन शहीद हो गया था अपने समर्थकों व परिवार वालों के साथ। इसके अलावा इस घटना की ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नाटक में किसी तरह का कोई प्रयोग नहीं किया। पात्रों को उसी तरह से प्रस्तुत किया गया है जैसा इतिहास में उनका उल्लेख मिलता है। मतलब कि ये बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध था, इस बात को प्रेमचंद जी ने ध्यान में रखा है, और मतलब कि उन्होंने कुछ भी इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है। जो रियल में इतिहास में बताया गया उन्होंने वैसा ही पात्रों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
करबला की भाषा उर्दू बहुल है। ये मतलब कि बहुत रूप में उन्होंने उर्दू भाषा यूज़ किया उन्होंने, क्योंकि इसके पात्र मुस्लिम हैं, क्योंकि मुस्लिम पात्र इस वाले भी सारे हमको मुस्लिम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इसकी भाषा कैसी है, उर्दू है। इसी तरह से उनके पदनाम भी अरबी फ़ारसी में प्रयुक्त होने वाले हैं। मतलब कि उन्होंने इस करबला नामक नाटक में उर्दू, अरबी व फ़ारसी 3 भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। इस नाटक में टोटल कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, तथा कई दृश्य परिवर्तन हैं। नाटक में प्रेमचंद ने स्त्री पात्रों को भी चित्रित किया है। मतलब प्रेमचंद जी तो हमेशा से हमारे समाज में स्त्री को एक विशेष स्थान दिलाना चाहते थे, तो इन्होंने इस वाले नाटक में भी उन्होंने स्त्री पात्रों को भी चित्रित किया है और उनका प्रयोग किया है। इसके अलावा हुसैन, यजीद, वलीद, अब्बास, जियाद, शमीर आदि प्रमुख पात्र हैं इस नाटक के। कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, हुसैन, यजीद, वलीद, अब्बास, जियाद, शमीर आदि प्रमुख पात्र। जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि सारे मुस्लिम हैं, तो इसलिए उन्होंने मोस्टली हमारे वर्ड कैसे यूज़ किए, उन्होंने उर्दू वर्ड यूज़ किए हैं। ओके, थैंक यू।